बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, इंडिया ने हमला तो कर दिया पाकिस्तान पर, जो 6 मकामात पर 24 हमले किए। ये DGISPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी डिटेल बताई। अब इन 24 हमलों के बाद अब तक भारत का वो नुकसान हो चुका है कि ये 24 हमले कुछ भी नहीं है जो अब तक भारत का नुकसान हो चुका है। अब वो नुकसान क्या है, मैं इसकी डिटेल अभी आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले कुछ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको मैं डिटेल बता दूं। उन्होंने कहा कि 6 मकामात पर भारत ने 24 हमले किए, और ये हमले कैसे किए गए वो भी आपको मैं बताऊंगा, और हमले करने वालों का अंजाम क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहियत की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उसका जवाब दे रही है। 8 पाकिस्तानी वो शहीद हुए, 35 जख्मी हुए। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमला किया गया और मस्जिद मुकम्मल शहीद हो गई, और मुरीदके में मस्जिद उम्मुल कुरा पर हमला किया और वो उस मस्जिद में और उस हमले में मस्जिद भी पूरी शहीद हो गई, और यूं 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 वो जख्मी हुए। फिर पाकिस्तान की बारी शुरू हुई। पाकिस्तान की बारी जब शुरू हुई तो पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि हम छोड़ेंगे नहीं, जंग की ऑप्शन स्टार्ट तुम करोगे, चॉइस तुम करोगे, उसका एंड हम करेंगे। पाकिस्तान ने सबसे पहले हमला करते हुए ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया। उसके बाद अब तक पाकिस्तान 6 भारतीय तैयारों को वो गिरा चुका है। अब तक 6 भारतीय तैयारे वो तबाह कर चुका है, और इसकी तस्दीक पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वो टीवी पर एक न्यूज़ एजेंसी को ये तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे वो तबाह कर दिए हैं, जिन तैयारों में 3 तैयारे वो राफेल हैं, 3 तैयारे राफेल हैं, एक मग 29 है और 2 SU-30 हैं। मतलब कि 3, 4, 5 और 6 भारतीय तैयारे वो इस वक्त तबाह हो चुके हैं, और भारत में इस वक्त शदीद कोहराम है, सफ़े मातम बिछ चुका है, क्योंकि उनका था कि पाकिस्तान हम मिसाइल मारेंगे तो पाकिस्तान भी शायद इसके मुकाबले में मिसाइल मार दे, या कोई फायरिंग कर दे, या कोई LOC पर अपनी फ़ौज ले आए। मगर पाकिस्तान ने जो तबाही मचाई है इंडिया में, वो उनके वहम गुमान में भी नहीं था। उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमला किया, उसके बाद 6 भारतीय तैयारे वो तबाह कर चुके हैं, और कई भारतीय चेक पोस्टों को वो तबाह और बर्बाद कर चुका है, और भारतीय फ़ौज जो है वो चेक पोस्टें छोड़कर वो फरार हो चुकी है। 10 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी वो पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये इनकी हैसियत है कि इन्होंने एक बुज़दिलाना कार्रवाई पहले की, बुज़दिलाना कार्रवाई उसने की, उसके बाद फिर इसके पास हिम्मत नहीं हुई कि वो मैदान में खड़ा रह सके। भारतीय फ़ौजें वो मैदान छोड़कर भाग निकली, और ये न्यूज़ भारत खुद चला रहा है, इंडियन मीडिया वो इस वक्त चीख रहा है। पहले वो जो खुश हो रहा था कि सिंदूर जो ऑपरेशन है वो लॉन्च कर दिया गया, अब पाकिस्तान की खैर नहीं, मगर जब भारत को जवाब मिलना शुरू हुआ, उसके बाद फिर जो भारत की अब इस वक्त हालत है वो देखने वाली है। चीखें आसमानों पर बुलंद हो रही हैं। वो कभी वीडियो वायरल करते हैं JF-17 तबाह हो चुका है, और उसके नीचे ही ट्विटर पर नीचे ही एक्सप्लेनेशन आ जाती है, वजाहत आ जाती है कि ये पुरानी वीडियो है, ये फलां मौके के ऊपर भारतीय ही तैयारे की वीडियो है। तो इसलिए वो उनको मुंह की खानी पड़ती है। वो कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हैं कि भारतीय फौज की कोई ऐसी कामयाबी। पाकिस्तान ने तो 6 तैयारे वो तबाह कर दिए, अब वो अपनी फ़ौज की कोई कामयाबी ढूंढ रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही, उनको मिल भी नहीं सकती। अच्छा, वो जो पाकिस्तान में जो ये 24 फायर किए गए हैं, ये कहाँ से हुए? ये भारत में रहते हुए ही बॉर्डर के करीब आकर भारतीय हदूद को ही इस्तेमाल करते हुए तैयारों ने वहाँ से मिसाइल फायर किए, जो आकर पाकिस्तान में गिरे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 जख्मी हुए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त जो जंग चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है उसकी ये अपडेट है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो भारत का ही हुआ है।
بھارت اب پچھتا رہا ہوگا کیونکہ اس کے وہ جو چاہتا تھا کہ وہ نشانہ بنائے گا مگر وہ کوئی بھی اس کا منصوبہ پلان نہ ہوا. جہاں جہاں اس نے بم گرائے وہاں معصوم شہری ہی, پاکستان کے عام شہری وہ شہید ہوئے. وہ ان کو وہاں پر کوئی ایسا ہدف نہیں تھا. مساجد تھی وہاں پر, کوئی ایسا ہدف نہیں تھا انڈیا کا جو وہ پورا کر سکے. تو اس لیے بھارت ابھی اپنی ناکامی انشاءاللہ بہت جلد ہی تسلیم کرے گا, اور تباہی جو بربادی اس کی قسمت میں لکھی گئی ہے وہ اس کو اب ملنا شروع ہو چکی ہے.